जो ट्रंप ने घोषणा की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि वे और पुतिन मिलने वाले हैं अलास्का में। हाँ, यहाँ पे एक मजेदार चीज ये भी ध्यान रखें कि जो अलास्का महाद्वीप है, मतलब आइलैंड है अमेरिका का, वो बेसिकली रूस ने ही अमेरिका को बेचा था 1867 में। दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि जो ट्रंप का प्रेशर है, विशेष तौर पर जो भारत पर जो 25% के टैरिफ लगाए थे रूस से तेल खरीदने के लिए, और फिर भारत पे प्रेशर डाला, मोदी जी की चर्चा हुई पुतिन से, और शायद उसकी वजह से भी ये मीटिंग करने के लिए तैयार। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो अभी हाल में ही जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। हुआ यह है कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर यह घोषणा की है कि वे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलेंगे और वहां पर रूस और यूक्रेन युद्ध पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, आइए इसे समझते हैं और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर, भारत पर क्या पड़ेगा। तो देखिए, अभी जो ट्रंप ने घोषणा की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि वे और पुतिन मिलने वाले हैं अलास्का में। हाँ, यहाँ पे एक मजेदार चीज ये भी ध्यान रखें कि जो अलास्का महाद्वीप है, मतलब आइलैंड है अमेरिका का, वो बेसिकली रूस ने ही अमेरिका को बेचा था 1867 में। तो देखिए, जो ये वार्ता होने वाली है उसके प्रमुख रूप से जो माहौल कैसे बना, दोनों नेता एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आए, पहले उसे समझ लेते हैं। तो इसके पीछे माना जा रहा है सबसे प्रमुख कारण जो बेलारूस के राष्ट्रपति हैं लुकाशेंको, उनके द्वारा ट्रंप और पुतिन के बीच में एक गुप्त वार्ता चैनल स्थापित किया गया था, जहां पर प्रारंभिक चर्चा हुई और उसके बाद दोनों नेता ने शायद एग्री किया है इस मीटिंग के लिए। दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि जो ट्रंप का प्रेशर है, विशेष तौर पर जो भारत पर जो 25% के टैरिफ लगाए थे रूस से तेल खरीदने के लिए, और फिर भारत पे प्रेशर डाला, मोदी जी की चर्चा हुई पुतिन से, और शायद उसकी वजह से भी ये मीटिंग करने के लिए तैयार हुए। तो अब समझ लेते हैं कि आखिर इस मीटिंग के प्रमुख मुद्दे क्या हो सकते हैं। तो पहला और स्पष्ट मुद्दा तो सीज फायर का है, और उस सीज फायर के मुद्दे को लेकर यहां पर टेरिटरी स्वैपिंग की बात चल रही है, यानी कुछ हिस्सा रूस को मिलेगा और थोड़ा बहुत हिस्सा यूक्रेन को भी मिल सकता है। तो उसके क्या पॉइंट हो सकते हैं? तो पहला पॉइंट तो यह है कि रूस स्पष्ट रूप से, यानी पुतिन स्पष्ट रूप से ईस्टर्न यूक्रेन का जो पार्ट है वो मांगेंगे और काफी बड़ा हिस्सा वो मांग लेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि वो सेंट्रल ईस्टर्न जो पार्ट है यूक्रेन का वो भी मांग लें, क्योंकि पिछले 3 वर्ष युद्ध चल रहा है, धीरे धीरे रशिया यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है, आगे उनके क्षेत्रों पे कब्जा कर रहा है, लेकिन इस दौरान उसके हजारों और कई रिपोर्ट्स के हिसाब से तो लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। तो वो एक बड़े हिस्से पर ही एग्री करेगा, इससे कम पे मुझे लगता नहीं वो एग्री करेगा। तीसरा इसका जो प्रमुख पॉइंट हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो स्पष्ट रूप से मांग करेगा कि नेटो में अब यूक्रेन कभी भी शामिल ना हो। हालांकि मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट पे पैंच फंसेगा और वार्ता अटक सकती है। अगला पॉइंट ये हो सकता है कि पुतिन मांग करेंगे ट्रंप से कि क्यों वो जो उनका ऑयल खरीद रहे हैं रशिया का, भारत और चीन जैसे देश उन पर टैरिफ लगा रहे हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं, तो वो भी एक मुद्दा आएगा। लेकिन जो भी मुद्दा हो, यहाँ पर जो एक चीज इंपॉर्टेंट है जिस पर बात करना जरूरी, वो ये है कि कम से कम सीज फायर पे वार्ता शुरू तो हो रही है, क्योंकि जो 3 साल से यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है इसमें हजारों लाखों लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे संसाधन नष्ट हो चुके हैं, और अब पूरी दुनिया को भी इसका असर दिखने लगा है। तो यहाँ पर जो कंसर्न है पहले उसको भी समझ लेते हैं। कंसर्न ये है कि यूरोपियन देशों का कहना है कि ट्रंप और पुतिन की वार्ता हो रही है, लेकिन इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को शामिल नहीं किया जा रहा, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है, सही नहीं है। तो उनका कहना है कि इसमें जेलेंस्की को भी शामिल किया जाना चाहिए, जबकि इसके परिणाम स्वरूप, मतलब इसके खिलाफ जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी ट्रंप ने जेलेंस्की को बता दिया है कि अब उन्हें इस युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है, और उन्हें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन करना पड़ सकता है जो शायद उनके इंटरेस्ट में ना हो। मतलब कुल मिला के ये है कि अब ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, भले ही इसके लिए यूक्रेन को, जेलेंस्की को नुकसान हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकती है कि इसमें सबसे बड़ा फायदा तो पुतिन का ही होगा, क्योंकि उनकी इज्जत बढ़ेगी, उन्हें हार्ड नेगोशिएटर माना जाएगा। फिर सीज फायर की ओर निश्चित तौर पर पहला कदम है। यूरोपियन देशों में संशय बढ़ेगा अमेरिका को लेकर, उनको लगेगा कि अब उन्हें अपनी भविष्य में सुरक्षा खुद करना है, अमेरिका पे उनका भरोसा कम होगा। तो ये कुल मिला के स्थितियां बन रही, लेकिन जो अच्छा पार्ट है, जो बढ़िया पार्ट है कि कम से कम इस युद्ध को लेकर शांति वार्ताएं शुरू हो रही हैं, और मुझे लगता है कि शायद पहली वार्ता में पूरा परिणाम ना निकले, 2-3 वार्ताओं में परिणाम निकले, लेकिन जो कुछ भी हो
कुल मिला के एक चीज तो बहुत स्पष्ट तौर पे कही जा सकती है कि अगर ये वार्ता आरंभ हो रही है तो पूरे विश्व को इससे फायदा होगा। अमेरिका को, रूस को, यूक्रेन को निश्चित तौर पे इससे फायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि भारत को भी हो सकता है कि अगर ये शांति वार्ता होती है तो जो 25% ऑयल पेनल्टी वाले टैरिफ लगाए हुए हैं ट्रंप ने भारत के ऊपर, वो खत्म कर दें। यानी कुल मिला के पूरे विश्व को इस शांति वार्ता से निश्चित लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।